डियर एस्पिरेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे, हाँ, जहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसका। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है, आज हम ये चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया। अब एक काम करें, आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है p विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और कोई एक पॉइंट है q ले लें विद कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट। तो आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो आप इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे कि पी क्यू का आप डिस्टेंस जैसे निकालते होते हैं, स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू आप इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं क्यू पॉइंट को उठा के इधर ले आता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0, तो एक्स नॉट और वाई नॉट 0 हो जाएगा। तो फिर जो पी क्यू बनेगा एट ओरिजिन ये क्या बनेगा? डिस्टेंस ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू का। अच्छा, और यही अगर आप देखें तो ये मॉड ऑफ जी भी होता है, ये मॉड ऑफ जी भी होता है क्योंकि जी आपने ये लिया हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझानी थी कि डिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं। एक और चीज है वो ये है कि फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऑर्डर प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड नहीं करती। पहली बात हमने लास्ट टाइम भी ऑर्डर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज ये क्या है कि हम अगर कहें कि z1 इज ग्रेटर देन z2, तो ये बात मीनिंगलेस है, इस बात का कोई मान ही नहीं है। हाउएवर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मॉड्स की कंपेयरिंग आपस में कर सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो लेके कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कह देते हैं कि z1 मॉड इज ग्रेटर देन z2 मॉड, इस तरह से हम कह दें। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके मॉड से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे z1 इज ग्रेटर देन z2, ये बात मीनिंगलेस है, गोया कि ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मजीद देखें एक और बात है कि आल्सो कि z का मॉड और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होता है। इस बात का हम प्रूफ देख लेते हैं। इस बात का हम प्रूफ इस तरह से देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया हुआ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट भी निकाल लें x माइनस आयोटा वाई। अगर यहाँ से आप z का मॉड निकालें तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर डेफिनेटली आप z कॉन्जुगेट का मॉड निकालें, इसके कॉन्जुगेट का आप मॉड निकालें, तो आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि z का मॉड और उसके z का कॉन्जुगेट, ये मॉड और उसके कॉन्जुगेट का आप मॉड निकालें, मॉडुलस निकालें तो इक्वल होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम कोई और चीजें देखते हैं। ऑब्जर्व दैट कि z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है दिस इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इट मींस दैट कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकालें, ये दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग निकाल के ऐड करें तो वो दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल कंसीडर होंगे। आल्सो प्रोडक्ट में भी ये बात होल्ड करती है, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लें, ये आंसर सेम आएगा, ये इक्वालिटी होल्ड करेगी इन दोनों के दरमियान। आल्सो z1 बाई z2 का अगर आप
कॉन्जुगेट लें, z1 बाई z2 निकाल के कॉन्जुगेट लें, या z1 अलग कॉन्जुगेट लें, z2 अलग, तो फिर इस डिवीजन को आप सॉल्व करें, रेशनलाइज करें, तो ये इक्वालिटी फिर भी होल्ड करेगी, बट यहाँ पे z2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये सारी फ्रैक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, तो इसीलिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का 0 ना होना जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं, और काफी प्रॉपर्टीज हैं आल्सो। एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसका सम आता है वो क्या आता है 2 टाइम्स रियल ऑफ z। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो सम है ये इक्वल होता है जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है उसका 2 टाइम्स आ जाता है। कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका जो कॉन्जुगेट है वो x माइनस आयोटा y आ जाएगा। रियल ऑफ z क्या है, हमारे पास x है, इसका रियल पार्ट x है, तो हम ऐसा करते हैं z और z के कॉन्जुगेट को ऐड करके इनका आंसर देखते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, z क्या है x प्लस आयोटा y, जब इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x और x आपके पास रह जाएगा 2x, और z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2 टाइम व्हाट इज x, x क्या है रियल ऑफ z, 2 टाइम्स रियल ऑफ z। यहां से आप ये बात कह सकते हैं कि आपने नया रिजल्ट डिड्यूस किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का जो सम होता है वो 2 टाइम्स रियल ऑफ z होगा। अगर आप यहां से रियल ऑफ z को डिड्यूस करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालें तो क्या आएगा z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। इसी से ही आपने ये रिजल्ट भी डिराइव कर लिया। अच्छा, इसी तरह से आल्सो जिस तरह से ये z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल होता है 2 टाइम्स रियल ऑफ x, इसी तरह से z माइनस z कॉन्जुगेट आपका इक्वल होगा 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z। ये भी इसी तरह से प्रूफ है, आप देख लें इसको, इजी सा प्रूफ है। और यहां से आप निकालना चाहें अगर इमेजिनरी ऑफ z तो वो कैसे निकलेगा, दिस इज एक्चुअली z माइनस z नॉट z बार जिसको आप कॉन्जुगेट कहते हैं डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, दिस इज आयोटा, ओके। हम एक और चीज भी यहाँ पे देखते हैं, एक और बात भी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और वो क्या बात है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ उसके कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है एक्चुअली z मॉड होल स्क्वायर। देख लेते हैं, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दिस इंप्लाइज z कॉन्जुगेट इक्वल टू x माइनस आयोटा y, एंड आपको z मॉड भी चाहिए, z मॉड आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आप z मॉड का स्क्वायर निकाल लें तो उसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, z इंटू z कॉन्जुगेट निकाल लें, z क्या था x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y, दोनों के ऊपर दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आपने z कॉन्जुगेट का मॉड भी निकाला हुआ है वो भी आपका आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट इक्वल आए, तो दिस इंप्लाइज z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z मॉड होल स्क्वायर। यहाँ से आपने एक और इक्वालिटी देख ली कि ये होल्ड करती है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ डियर एस्पिरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने कुछ और प्रूफ भी देखनी है यहाँ पे। यस, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है कि ये बातें भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती हैं कि रियल ऑफ z इज लेस और इक्वल्स टू इज लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ रियल ऑफ z which is less or equals to mod of c। ये बातें भी होल्ड करती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इजी सी हैं डेफिनेटली।
तो imaginary of z is less or equals to mod of imaginary of z is less and equals to mod of z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्चुअली लेस और इक्वल होता है उसके मॉड से, ठीक है, क्योंकि मॉड जो है वो उसको पॉजिटिव बना देता है, अगर वो नेगेटिव भी है तो यहाँ अगर वो पॉजिटिव है तो इक्वल हो जाएंगे, अगर ये नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह से इसी केस में भी ऐसे ही है। और डेफिनेटली आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का मॉड निकालें और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालें तो रियल पार्ट का मॉड तो छोटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो बड़ा होता है। हाँ, अगर बशर्ते कि उसका कोई इमेजिनरी पार्ट 0 है, फॉर एग्जांपल अगर इसका रियल पार्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 है, तो उसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी उसका 0 हो जाएगा, तो दोनों का मॉड इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि इक्वालिटी भी होल्ड करती है और ये सिंबल भी होल्ड करती है। और तो अगर हम डेफिनेटली इसको देखें तो ये आएगा रियल ऑफ z इज लेस एंड इक्वल्स टू मॉड ऑफ रियल ऑफ z व्हिच इज लेस एंड इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। ये सारी बातें होल्ड करती हैं, इमेजिनरी के लिए भी ये बातें होल्ड करती हैं, ठीक है। चलें, जो हमारा आगे मेन टॉपिक है हम